अलीगढ़ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया है। जनसभा में भारी मात्रा में महिलाएं भी उपस्थित रही हैं। देश की महिलाओं को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बड़ी बात कही है। बहन बेटियों के गहने जो है वो विपक्ष पर बेचने के आरोप लगाए हैं। क्या महिला क्या राय रखती है, महिलाओं में किस तरीके का उत्साह है? भारी मात्रा में महिला यहाँ मौजूद रही हैं, इन सारी महिलाओं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि तिवारी है, मैं अलीगढ़ से हूँ। और जिस हिसाब से यहाँ मोदी ने आकर सब लोगों में एक जान डाल दी है और ये कहा है कि मेरी जैसे ब्रज क्षेत्र में आए हैं और ब्रज क्षेत्र के हिसाब से जैसे उन्होंने राधे राधे बोला है, ये वाकई में एक बहुत ही बड़ा संदेश था युवाओं के लिए और सब में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। और उन्होंने ये कहा है कि हर घर जाकर सब में मेरी राम राम पहुँचाइए, तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि उनकी राम राम हम सब घरों तक पहुँचाएँ। क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से उनके द्वारा कहा गया है कांग्रेस महिलाओं के गहने बेचना चाहती है, महिलाओं के मंगलसूत्र गिरवी रखना चाहती है, तो क्या राय है इस पर आपकी? नहीं, ये उन्होंने बहुत अच्छा कहा है और ये आज तक क्या अभी तक ये होता ही चला आया है। कांग्रेस की सरकार जब तक थी तब तक यही सब होता चला आया था, लेकिन अब हम महिलाएं सुरक्षित हैं और हमारा सब कुछ सुरक्षित है। ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम सुरक्षित हैं, मोदी जी के राज में हम सुरक्षित हैं। महिला सशक्तिकरण की बात कही थी मोदी जी ने, क्या लगता है महिला अब जो है पहले की अपेक्षा कितना सुरक्षित महसूस करती है? हाँ, बहुत सुरक्षित है, क्योंकि अब हम जो है कई प्रोग्राम होते हैं, रात में होते हैं, दिन में होते हैं, आराम चले जाते हैं खूब। कोई मतलब ये नहीं है कि किसी का साथ चाहिए, अकेले भी चले जाते हैं, अकेले आ भी जाते हैं, एक्टिवा पे भी जाते हैं, गाड़ी भी ले जाते हैं, कोई हमें डर नहीं है, कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। गाड़ी पर भी जाते हैं और एक्टिवा पर भी जाते हैं, यानी कि सुरक्षित महसूस करने की जो पूरी बात है वो महिलाओं के द्वारा कही गई है। क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है आज मोदी जी को सुनने आई? मेरा नाम उपमा चौधरी है, मैं हसपुर मंडल से मंडल अध्यक्ष हूँ और इगलास की प्रभारी हुई हूँ। मैं अलीगढ़ से हूँ। मोदी जी ने जो कहा वो 100% सत्य है। मोदी जी जिस दिन से आए हैं उनके राज्य में, मोदी योगी जी के राज्य में, हम सभी महिलाएं इतना अपने आप को इतना निर्भीक और स्वतंत्रता महसूस करती हैं कि पहले हम कभी भी चैन वगैरह पहनकर निकलते थे तो हमारे गले में से चैन खिंच जाया करती थी और आगे पीछे कॉलेज वगैरह जाने में या ड्यूटी जाने में लोग परेशान किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। निर्भीक होकर रात को अपने घर में सोते हैं, ना इतनी कोई प्रॉब्लम हमको होती है। और जो मोदी जी ने कहा है वो सत्य है। वो ब्रज में आए हैं, उनकी राम राम हम संगठित होकर सभी बहनें घर घर जाकर मोदी जी की राम राम को सबके घर पहुंचाने का काम करेंगे और सबसे पहले वोटिंग करेंगे, अपने बूथ को जिताएंगे और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे और अपने भारत को सुरक्षित करेंगे। देश के प्रधानमंत्री अलीगढ़ पहुंचे, क्या संदेश मिला आपको? हमको ये संदेश मिला कि हमें पहले तो अपना मतदान करना है, फिर जो है जलपान करना है, इसके बाद हमें बाकी लोगों को वो बुला के वोटिंग करानी है। मोदी जी का कहना इनडायरेक्ट वे में था, जैसे कि पहले गुंडागिर्दी हो रही थी, किसी का पति पकड़ा जा रहा था, किसी का भाई पकड़ा जा रहा था, पैसा नहीं है तो वो अपने जेवरों को ही बेच बेच के छुटाती थी। उनका मतलब ये नहीं था कि वो छीन लेंगे हमसे, इस तरह से हमारे समझ लो जेवर गहने ही उनका लेना ही है, क्योंकि गुंडों को गए उनके पास पहुँचने के बाद गुंडे छूट जाते थे, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी। आज जो है कम से कम कार्रवाई भी होती है, सुनाई भी होती है और सब तरह से मतलब मोदी जी के राज में अब लेडीज़ सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है। अम्मा, आप बुजुर्ग हैं, पहले की राजनीति और अब की राजनीति में कितना अंतर है, क्या कहेंगी? पहले आपने कई चुनाव देखे होंगे, पहले क्या राजनीति हुआ करती थी? अब सब काम सही कर चला रहे हैं, पर एक काम और कर दें कि जब दारू बंद करें तो जो जिन्हें औरत न की बहुत परेशानी आ रही है, बेटियां न की जिन्हें की बहुत परेशानी आ रही है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जा काम और करे सबसे बढ़िया जी काम बहुत अच्छा। और कोई फायदा काम उठा लें, जाए दारू बंद करवा दें। क्या आप मानती हैं जो और जो फायदे हो रहे हैं गाँव में और में कर लें पर जामे आगे दे दें? बहुत बीवी परेशान है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं और बहुत आंती आ रहे हैं, भैया मर रही हैं, आँच दे रही हैं, दारू पी के मार रहे हैं और बड़े परेशानी पा रही हैं, न खा रही न पैर रही हैं और बहुत ही परेशानी उठा रही हैं। जा काम और करें चाहे और काम फायदा उठा ले।
लंबे समय से अम्मा तमाम चुनाव आए, तमाम सरकारें बन रही, सब काम कर रहे हैं, जे कर सकता है काम ना भिजवाए, कोई काम करो जे कर देंगे। बिहार जो राज्य है उसमें शराबबंदी की गई, क्या यहाँ भी यूँ करते जा काम है? यहाँ भी हो? हाँ, यहाँ का तो बहुत परेशान है, हमारी बहू बेटी यूँ कह रही है कि काम मत जाए। और मैं जही बात हुआ आई हूँ नहीं, मैं कब आज तक आई भी ना हूँ, मैं जानती नहीं, मैं जाए कह के आऊँगी कि जाए दारू बंद करो तुम कैसी, और कौन सी हम फायदा उठा लूँ। तो शराब बंद करवाने की मोदी जी से कहने आई? हाँ, जही कह भी आई। तो बात नहीं हो पाई आपकी? ना तो हमें मक्को ले जा रहे हो, को देखन दे रहे हो, हमारी को सुन रहे हो, कोई ना। आप मंच से थोड़ी दूर बैठी थी, क्या आपने प्रयास किया कि भाई मोदी जी, क्या मोदी जी शराब बंद कर दो, क्या ऐसा कहना चाहा? हाँ हाँ, मैं कह वो चारी पर अब कहाँ मोदी जी को सुने वो मेरी बिनते तुम कह दिए माँ करते कर्मियों को वो आई और जा दारू हमारी बहू बेटी तो बहुत परेशान, सब मोहल्ला में परेशान है, पिट रही हैं, मार खा रही हैं, रोटी तक ना खा रही, खून खच्चर कर रहे हैं, काऊ के हाथे तोड़ रहे हैं, काऊ के टांगे तोड़, काऊ के कचू कर रहे हैं, जाती परेशान है। मैं एबीपी लाइव के माध्यम से हम आपकी बात जो है देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की बात करेंगे और पूरी जो कोशिश है वो करेंगे। साथ ही एबीपी लाइव के माध्यम से दर्शक भी आपको देखेंगे, जो आपने राय रखी है, जो आपने मांग की है, वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंचेगी। तो क्या लग रहा है शराब बंद होने से कितना मामला जो है सही रहेगा? न तो कोई पीवे कुछ दिखे ही, न पीएंगे, न कोई बहू बेटी न कोई परेशानी आ गई, आराम से रोटी। ये कह रहे हैं तुम्हें मोदी जी की सरकार कैसी लग रही है? खूब अच्छी लग रही है, खूब अच्छी। क्या लग रहा है जैसे अम्मा अगर शराब बंद हो जाए तो महिलाएं कितनी जो है क्राइम से दूर हो पाएंगी? यूँ है कि हमें पेंशन भी दे रहे 1000, हमें बालकन पर मांगा था कि हमें 100 दे दिए, 50 दे दिए, और राशन पासन दे रहे हैं, काऊ की कोई हाथ फैलावे की जरूरत ही ना पड़ रही, काम सही करता आ रहे हैं जी। बात है महिलाओं के द्वारा शराबबंदी की बात कही, यानी कि जो लंबे समय से शराब बिक रही है उसको बंद करवाने की बुजुर्ग महिला के द्वारा बात कही। और क्या कुछ खास हुआ है महिलाओं के लिए, क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं के लिए बहुत कुछ मोदी जी ने किया है, मतलब उन्होंने जो भी वादे किए हैं वो पूरे किए हैं, उन्होंने जो भी सड़कें वगैरह जो भी उन्होंने बनवाई हैं, तो मोदी जी जो कहते हैं उसको पूरा उन्होंने अपनी गारंटी पे किया हुआ है। ये बताइए, कुछ बुजुर्ग महिला यहाँ मिली, तमाम उन्होंने बात कही, उनका बुजुर्ग महिलाओं का ये कहना है कि शराब और बंद होनी चाहिए। 70 सालों से जो काम नहीं हो पाया, बुजुर्ग महिला का कहना है कि शराब बंद मोदी जी करा सकते हैं। तो आपकी शराबबंदी को लेकर क्या राय है? महिलाओं का उत्पीड़न शराब पीने के बाद पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ऐसा बुजुर्ग महिला के द्वारा किया गया है, तो आप क्या कहेंगी? शराब बंद होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए शराब बंद, मतलब शराब तो हर घर में कलेश की जड़ है कि हर जगह देखो, जहाँ भी देखो कि घर में आए दिन कलेश मचा रहता है, ज़्यादातर कलेश शराब का ही जड़ है। तो शराब बंद होनी चाहिए। आपका क्या मत है शराब को लेकर? शराब से कितने काम जो बन सकते हैं और कितने काम बिगड़ सकते हैं? काफ़ी काम बन सकते हैं, मतलब जैसे कि मतलब जो बच्चों जो वीक हो रहे हैं बच्चे, काफ़ी लोगों जो घरों में जो कलेश होता है बच्चे उस वजह से ही वीक हो रहे हैं, जो आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं अपना, तो काफ़ी हद तक इसका ही असर पड़ता है। महिला सशक्तिकरण में लगातार इस सरकार में कितना बढ़ावा मिला? महिलाओं को कितना सुरक्षित ये महिला अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, ये बताइए। मैं तो बहुत काफ़ी महसूस करती हूँ, क्योंकि आजकल जो बाहर नहीं निकल पाते थे, आजकल तो लड़कियाँ बिना झिझक के मतलब देर तक बाहर निकल सकती हैं। पहले डर था कि लड़कियों का इतना डर था कि मतलब लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, लड़कियां का लेडीज़ों का भी सेफ नहीं था घर से निकलना। पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब महिलाएं सुरक्षित नजर आ रही हैं, क्या कहेंगी? ऐसा कहना है। हाँ, बिल्कुल सुरक्षित हैं हम लोग, अपने आप में अब आत्मनिर्भर हो चुके हैं और हमारे अंदर ये मतलब कॉन्फिडेंस जग चुका है कि हम अलीगढ़ में किसी भी समय रात को 12 बजे भी अकेले निकल सकते हैं रोड पे, हमें डर नहीं है, हमारे अंदर भय नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार है इसलिए। क्या कहना चाहेंगी? आज मोदी जी आए तो कैसा लग रहा है, क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव बढ़िया ही है, अच्छा अनुभव। मोदी जी आए, सभी के अंदर उत्साह भर के गए हैं। क्या संदेश दिया? संदेश यही गया, अब की बार जो हमारी नारा है 400 पार होगा। अब की बार 400 पार। देश के प्रधानमंत्री को सुनने पहुंची दर्जनों महिलाओं का दावा है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा इस सरकार में मिला है। इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, कहीं भी आ सकती हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ बुजुर्ग महिलाओं का साफ तौर पर कहना है अब की बात शराबबंदी और कराई जाए, यानी कि जो शराब चल रही है उसको पूरे तरीके से ख़त्म कराया जाए। बुजुर्ग महिला का कहना है वो देश के प्रधानमंत्री से शराब बंद कराने की मांग को लेकर यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन किसी कारण शराब बंद की जो मांग है
वो पूरी नहीं हो पाई, यानी कि जो बात जो देश के प्रधानमंत्री से कहनी थी वो उन तक नहीं पहुंच पाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।